माफिया मुक्त होना चाहिए। चिल्लू पार के माथे से कलंक मिटना चाहिए। चिल्लू पार का रोल मॉडल कोई धुरंधर राजनीतिक हो, कोई समाजसेवी राजनीतिक हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सिंह अभिनेंद्र। आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे तारीखें चुनाव की नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे ही प्रत्याशियों को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। आज हमारे साथ चिल्लू पार के विधानसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार बनने जा रही है और उसमें चिल्लू पार इस बार इतिहास लिखने जा रहा है, कमल खिलाने जा रहा है। जो विपक्ष है, पूर्व में रहे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कहते हैं 400 पार यूपी में हम जाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे यूपी में और कैसे आप अपनी सरकार बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी और मैं उसका प्रत्याशी हूं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा हो, मेरा भी एजेंडा है स्थानीय विकास के साथ साथ। तो भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा है कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ला रहे हैं। हमारे जो प्रतीक हैं, उसके हमारे जो संस्कृति है उस पर गर्व करने की व्यवस्था देना, वो माहौल देना, बिना भय के लोग जीवन जी सकें, समता समाज के सारे वर्ग एक साथ मिलकर रहें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम इसी मुद्दे पे आ रहे हैं कि विकास को लेकर के और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में हैं। जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, क्या लगता है एक तरीके के माफिया थे, उनके सामने आपने चुनाव लड़ा और आप विधायक भी बन गए। किस तरीके से आपने चुनाव लड़ा था और क्या आपको एक माफिया, यानी जो यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है, सुना है मैंने कि ट्रेन में जब कोई टिकट मांगता था तो यहाँ के लोग जूता निकालते थे और कहते थे कि हम उनके आदमी हैं। कैसे आपने चुनाव लड़ा था? देखिए, वो जो दौर रहा है वो दौर तो गया। 2007 में जो दौर ये सब था वो दौर गया। अब जब कोई जाता है तो पहले ये शहर जाना जाता था माफिया के नाम पर, ये गोरखपुर ज़िला। अब ये गोरखपुर जाना जाता है एक संत मुख्यमंत्री के नाम पर। ये कहाँ के हो? योगी जी के शहर का हो। तो जो ही योगी जी के शहर का होता है, लोगों का श्रद्धा से सिर झुक जाता है और गर्व से छाती फूल जाती है कि ये व्यक्ति योगी के शहर से आया है। तो फ़र्क बदला है। अब ये संत का शहर है, विकास का शहर है, शकून का शहर है और ये पूरा का पूरा इलाका गुंडों माफियाओं का वो दौर गया। अब विकास का और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और स्वाभिमान से जीने वालों का ये दौर है, ये उसका दौर है। राजेश त्रिपाठी जी, आपसे हम एक सवाल करेंगे। आप राजनीति में आने का क्या आपका मकसद? जनता की आपको सेवा करनी थी, और भी विकल्प थे बहुत सारे, डॉक्टर बनके, वकील बनके और तरीके से भी जनता की सेवा की जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे राजनीति में आने का मेरा कोई शौक़ नहीं था, कोई प्लान नहीं था। मैं पत्रकारिता करते हुए अपने जीवन से खुश था। मैं 16 साल पत्रकारिता जगत में रहा हूँ और मैं समाज सेवा के जरिए समाज की सेवा कर रहा था। होता ये है कि नेता चुनाव लड़ता है और कहता है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप मुझे वोट करो। लोग पेड़ों पर, पोलों पर ये बैनर टांगते हैं। मेरे साथ उल्टा रहा है। मेरे साथ जनता 1.5 साल से कहती रही, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते, मैं आपको धन भी दूंगा, मैं आपको वोट भी दूंगा। तो जनता के दबाव पर जनमानस की आकांक्षा यह थी कि मैं चुनाव लड़ूं। तो जनता के आह्वान पर मैं चुनाव लड़ा और वो चुनाव जो 2007 का था, सच ये राजेश त्रिपाठी नहीं लड़ा था। 2007 का चुनाव जनता स्वयं लड़ रही थी। स्वयं जिसको वो पैसा बांट रहे थे जा कर, वो स्वयं पैसा ले आकर मुझे वही चंदा दे रहे थे। तो ये चुनाव जनमानस लड़ा था। 12 का भी चुनाव जनमानस लड़ा था। 22 का चुनाव भी चिल्लू पार का जनमानस लड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना अपने को मजबूत कर लिया है बूथ बूथ पर कि जनमानस चिल्ला रहा है कि मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कमल खिलाना है। बहुत सारे विधायक, बहुत सारे एमपी हमने देखे, चुनाव लड़ते हैं तब तो पब्लिक के बीच जाते हैं, उसके बाद 5 साल लखनऊ दिल्ली करते हैं। क्या लगता है आप धरातल पे काम करेंगे, जनता के बीच 5 सालों में जाएंगे, या फिर आप भी दिल्ली और बस लखनऊ घूमेंगे? एक फ़र्क रहा है, वो फ़र्क मुझे कहने की जरूरत नहीं, चिल्लू पार की जनता जानती है। 2007 में मैं जब विधायक हुआ पहली बार, तो 2007 में मिनिस्टर रहते हुए भी मेरी गाड़ी चिल्लू पार की गलियों में, गरीब झोपड़ी पट्टियों में घूमती रही। जिनके पैरों में चप्पल नहीं हुआ करती थी, वो भी मेरा दोस्त मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ के घूमता था। तो मैं दिल्ली और लखनऊ की नहीं राजनीति करता, मैं गांव की राजनीति करता हूं। चिल्लू पार में
2017 का चुनाव हार जाने के बाद बहुत सारे 2017 में चुनाव लड़े थे लोग, वो कभी किसी के सुख, अरे हारने वाले बात छोड़िए, जो जीते वो लोगों के सुख दुख से गायब हो गए। मैं तो 2017 से, अगर कोरोना का मेरे के दौरान मुझे कोरोना हो गया था या मेरी रीढ़ की हड्डी क्रैक कर गई थी, वो दौरान छोड़ दिया जाए तो लगातार चिल्लूपाद की गलियों में ही हूँ। चुनाव लड़ना, जीतना, हारना वो अलग बात रही, मगर मैं चिल्लूपाद का हूँ, चिल्लूपाद के लोगों का हूँ, चिल्लूपाद के लोग मेरे हैं, इसलिए मुझे यहीं जीना, यहीं मरना। जिस तरीके से आप जनता के बीच में जाते हैं, जो वादे करते हैं, अगर आप विधायक बने, क्या वो जनता के वादे पूरे होंगे और धरातल पे दिखेंगे? चिल्लूपाद में सबसे पहला वादा मैंने किया था कि चिल्लूपाद ही वो धरती, 2007 में चिल्लूपाद ही वो धरती, हालांकि ये जो धरती जहाँ मैं खड़ा हूँ ये तब चिल्लूपाद नहीं था, ये धुरियापाद था। चिल्लूपाद पुराना था, धुरियापाद में जब वो परिवार वाला धुरियापाद के लोगों ने नकार दिया था, 2012 में उनको नकार, तीसरे पे चले गए थे वो। तो 2007 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैंने यह बात कही थी कि चिल्लूपाद के माथे पर एक कलंक है, लोग जाने पे ये कहते हैं कि चिल्लूपाद माफिया सीट है। चिल्लूपाद वो जगह थी जहां अपराध जगत का एक बाहुबली जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत गया था। वो गूगल और वो सब पे आता है। ये मैंने कहा था कि चिल्लूपाद माफिया मुक्त होना चाहिए, चिल्लूपाद के माथे से कलंक मिटना चाहिए। चिल्लूपाद का रोल मॉडल कोई धुरंधर राजनीतिक हो, कोई समाजसेवी राजनीतिक हो, कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर या इंजीनियर राजनीतिक हो, या कोई हो, या कोई हमारा साहित्यकार हो, संत हो, कोई माफिया हमारा रोल मॉडल कैसे हो सकता है? चिल्लूपाद की जनता ने स्वीकारा, और जो पहला वादा था चिल्लूपाद माफिया मुक्त करने का, तो जो व्यक्ति के नाम पर ये सारे आतंक और खौफ की दुकानें, डर की दुकानें यहाँ चला करती थी, वो साथ में गए और आज वो कहीं दूर गलियारे नेपथ्य में हैं। वो उनके सुपुत्र आए हैं जो अपने पिता की फैलाए हुए डर की खेती को अभी तक काट रहे थे। चिल्लूपाद का नौजवान इस बार उस डर को भी खत्म करने जा रहा है। राजेश त्रिपाठी जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार बीजेपी पे हमला बोलता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से आपने टिकट लिया, अखिलेश यादव का कहना है भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में जनता पे बुलडोजर चलाया है और सब कुछ यानी बेचा है, खरीदा कुछ नहीं है, क्या इस पे क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी को थोड़ा सा अपने नेत्रों का विस्तार करना चाहिए। बुलडोजर चला है गुंडों पर, माफियाओं पर, गरीबों का शोषण करने वाले पर। गरीबों का घर बना है, गरीबों को बिजली मिली है, गरीबों को सड़क मिली है, गरीबों को शौचालय मिला है, गरीब किसानों को 6,000 रुपये मिला है, गरीबों को 1,000 रुपये पेंशन मिल रहा है, गरीबों को ये मिल रहा है। उन्हें बुलडोजर इसलिए दिखाई दे रहा है कि उनको गरीब नज़र नहीं आते ना, उन्हें यही उनकी सर्किल है। इस सर्किल पे लोगों पे जब हमला हो रहा तो तिलमिला रहे हैं। जरा आवें गांव में देखें कि गरीब कितना मोदी और योगी का वाह वाह कर रहा है, जरा गांव की तरफ आएँ, निकलें तो बाहर। खास बातचीत की। अविनेंद्र सिंह, न्यूज़ 1 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।